तो सारे मेरे प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने मन बना लिया है बीएससी एग्रीकल्चर करने का, 2025 में जो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स डिग्री है, जिन्होंने 12वीं पास की है, एग्रीकल्चर से हैं, चाहे से वो बायोलॉजी से हैं, चाहे से वो मैथ से हैं, साइंस से हैं, पर जिन्होंने मन बना लिया है बीएससी एग्रीकल्चर का, तो उनका पूरा मैं इस बीएससी एग्रीकल्चर को एक्सपोज करने वाला हूं कि इसमें क्या क्या आपको स्कोप है, क्या क्या आपके फ्यूचर में प्लानिंग हो सकती है, क्या क्या आपके पास विकल्प हो सकते हैं, और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके पास क्या विकल्प हो सकता है। तो सारी बात करेंगे, दिल थाम के बैठिए। 15 से 20 मिनट में लेने वाला हूं, पर इसके रिगार्डिंग आपको सिंगल कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आप 15 से 20 मिनट मेरे को दे सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके आगे के 15 से 20 साल जीवन के निर्धारण करेगा। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। तो सारे भाइयों का इस वीडियो को प्ले किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मन बना चुके हैं कि उनको बीएससी एग्रीकल्चर करनी है। तो पहले तो मैं बहुत तहे दिल से हाथ जोड़ के उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस फील्ड में, इस कृषि जगत में, इस एग्रीकल्चर साइंस में, इस दुनिया की जो संभावनाएं हैं, अपार संभावनाओं की भरी दुनिया है इसके अंदर। बहुत संभावनाएं इसमें, अपार संभावनाएं, अनंत पोटेंशियल है इसके अंदर, इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं, अनंत पोटेंशियल है। चलो बात करते हैं। तो आज का सबसे मेजर जो मैं टारगेट रखने वाला हूं, वो रखने वाला हूं इस साल जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेंगे ऑल इंडिया, सारी बात मैं करने वाला हूं। तो क्या आपको 2025 में बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए? देखो, पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी क्वेश्चन के लिए आज तक पिछले 5 साल से मैं इन्हीं बीएससी एग्रीकल्चर वाले 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स की मेंटरशिप कर रहा हूं, और मैं किसी भी सवाल का जवाब हाँ और ना में नहीं देता हूं, आज तक नहीं दिया। और मैं मानता हूं जो देता है वो बेवकूफ है, वो सही जवाब दे ही नहीं सकता। पर आज का जो प्रश्न है मेरे सामने कि क्या आपको 2025 में बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मेरे हार्ट में जो सॉफ्ट कॉर्नर है वहां से आवाज आ रही है कि हाँ आपको करना चाहिए। वो क्यों, वो सारी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास जो सवाल आ रहा है दिमाग में, वो यही आ रहा है कि क्या 2025 में आपको बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री करनी चाहिए। अगर आप किसी और से पूछते हैं, देखो ये वीडियो व्यूज वगैरह के लिए नहीं है, मैं खुद भी इसी किसान कौम से हूँ, एग्रीकल्चर से ही हूँ, पूरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का ही, एग्रीकल्चर ही पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर ही पढ़ा रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए पेरेंट्स, मैं हर तरीके से इस फील्ड में हूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज्यादा इस फील्ड की सच्चाई एक शिक्षक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, एक पेरेंट्स गार्जियंस के रूप में, एक टीचर के रूप में, और एक एंटरप्रेन्योर के रूप में कोई जानता होगा। तो मैं जितनी, जिसके फटे ना बवाई वो क्या जाने पीर पर आई, तो जितनी बवाई फटी है, जितना मैंने पीर देखा है, वो मैं इतना समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं एग्रीकल्चर, ये सवाल किसके मन में आ रहा है, वहीं से चालू करते हैं अपन, एक एक चीज क्लियर करते चलेंगे बेटा। जो बच्चे अब की बार, देखो 12वीं पास जिन बच्चों ने किया है अब की बार, या तो इसी साल 12वीं पास की है उन्होंने, और 12वीं पास की है उन्होंने एग्रीकल्चर से, या हो सकता है कुछ बच्चे जिन्होंने पिछली साल लास्ट ईयर 12वीं पास की थी। ठीक है, दो ऑप्शन तो ये हो गए। या फिर हो सकता है बायोलॉजी वाला बच्चा था। देखो, बायोलॉजी साइंस के अंदर अगर अपन घुसते हैं बेटा, तो बायोलॉजी वाला बच्चा भी एग्रीकल्चर में जा सकता है, पर इसका जो प्राइमरी जो रहती है इसकी चॉइस, वो क्या रहती है कि इसको प्री मेडिकल में जाना होता है, नीट वगैरह में। नीट एमबीबीएस जो होता है, इनकी डिग्री मेडिकल बायो से लिया है तो प्री मेडिकल में जाएगा। ठीक है, मैथ से लिया है तो आईआईटी जेई इनमें जाता है, ये किन में जाता है, आईआईटी जेई इनमें जाएगा। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर का बच्चा है तो उसको एक ही है, क्या बीएससी एग्रीकल्चर में जाएगा। और बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, इसकी सारी बात अपन कर रहे हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं कि कौन कौन कर सकता है बेटा इसको, तो इसको आप साइंस वाले जो है वो सभी कर सकते हैं, मतलब मैथ वाला बच्चा भी कर सकता है, बायोलॉजी वाला पीसीएम पीसीबी और एबीसी वाले को तो करना ही है। आर्ट्स वाले बच्चे इसको नहीं कर सकते हैं, पहली चीज मैं कहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि 12th आर्ट्स से किए, मैं भी बीएससी एग्रीकल्चर कर सकता हूं क्या। देखो, साइंस वाला बच्चा जो है वो आर्ट्स में घुस सकता है, मतलब हाई क्लास से लो क्लास में घुस सकता है लेवल में। ठीक है, साइंस का बच्चा आर्ट्स में आ सकता है, पर आर्ट्स का बच्चा साइंस में नहीं जा सकता। पहली चीज ये क्लियर हो गई कि इसको कौन कौन कर सकता है, साइंस, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर वालों को तो करना ही है। अब आगे देखते हैं। देखो, मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या मुझे, आपके मन में आ रहेंगे ये चीजें, आपके मन में आ रही होगी कि क्या मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए। आज जो मैं जवाब देने वाला हूं आपको, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या क्या आपके पास सरकारी ऑप्शंस रहेंगे, क्या क्या प्राइवेट ऑप्शंस रहेंगे, क्या क्या आपके स्टार्टअप्स रहेंगे, कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज रहेगी, कौन सी प्राइवेट जॉब्स रहेगी, कौन आप अपना छोटा बिजनेस कर सकते हैं, सारी बात करेंगे अपन। ठीक है, सेकंड डब्बे में देखेंगे कि मैं कौन कौन सी सरकारी और प्राइवेट जॉब कर सकूंगा।
बीएससी एग्रीकल्चर, क्योंकि बेटा 2025 में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, अभी मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा कि एडमिशन आप कहाँ ले रहे हो, किस एग्जाम के थ्रू ले रहे हो, मैं थोड़ा सा उनको टच करूंगा, पर मैं ये कह रहा हूं अगर 2025 जुलाई में आप एडमिशन ले रहे हो तो 2026, 2027, 2028 और 2029, 2029 तक आपकी डिग्री आएगी बेटा, आपके पास यूजी की डिग्री आएगी। और बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जैसे आर्ट्स वाले 12वीं के बाद में 13वीं 14वीं 15वीं पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे ही बायो वाले एमबीबीएस करते हैं 5 साल की, वैसे ही एग्रीकल्चर वाले क्या करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं बेटा, क्या करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, जो कि 4 साल की होती है, ठीक है। तो यूजी प्रोग्राम है ये, आपकी डिग्री होगी 2029। मैं कह रहा हूं इतना अच्छा ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। अभी मैं सारी बात करूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होने वाला है। जो लोग ये कहते हैं ना कि बीएससी एग्रीकल्चर बेकार डिग्री है, बेरोजगारी है, ऐसे है वैसे है, हकीकत में उन्होंने अच्छी जगह से बीएससी एग्रीकल्चर की नहीं, या फिर वो व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। जिन्होंने खुद ने अच्छी जगह से नहीं करी वो आपको क्या ही नॉलेज दे पाएंगे, क्या ही चीजें बता पाएंगे, ठीक है। बाकी मैं बता रहा हूं इसमें सबसे देश की, मैं कह सकता हूं प्रेजेंट टाइम की सबसे डिमांडेड और सबसे प्यारी डिग्री। मैं एग्रीकल्चर में नहीं होता तो भी मैं ये सजेस्ट करता, मैं एग्रीकल्चर में हूं तो मेरा तो कर्म ही है सजेस्ट करना, अगर मैं नहीं भी होता बाई चांस तो भी मैं यही सजेस्ट करता। मेरा पर्सनल जो ओवर ऑन जो व्यू है इसको देखने का, इसको समझने का, तो मेरे को सबसे बेस्ट और सबसे प्यारी और सबसे डिमांडेड और सबसे सेफ और सिक्योर डिग्री जो लगती है वो बीएससी एग्रीकल्चर लगती है, क्योंकि ये एक ऐसी डिग्री है बेटा जो आपका सिर्फ अकेडमिक शैक्षिक जो है आपका वो ही नहीं बढ़ाती, आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपका जो कौशल है, जो आपकी स्किल्स है, उनको भी इंप्रूव करती है। वो कैसे सारी चीज समझ लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कौन कौन। अब आपके मन के जो सवाल है वो सारे मैं कंफर्म करने वाला हूँ कि क्या मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा, कौन कौन सी सरकारी और प्राइवेट जॉब कर सकूंगा, बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री भविष्य में कितनी फायदेमंद हो सकती है, ये बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको पूछ रहा हूं ये सवाल, क्या इससे बेहतर कोई और रास्ता है? भाई 12वीं एग्रीकल्चर आपने कर ली, हो सकता है आपका नीट में नहीं हो रहा, हो सकता है जेई में नहीं हो रहा, या आपने एग्रीकल्चर से की है, तो मैं ये पूछ रहा हूं बेटा 12वीं एग्रीकल्चर से तूने कर ली, अगर तू ये कहता है कि मुझे 2025 में एग्रीकल्चर बीएससी में एडमिशन नहीं लेना है, ऑनर्स में अच्छी जगह, तो मैं ये पूछ रहा हूं क्या बेटर ऑप्शन है आपके पास? कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन आता है एग्रीकल्चर से तुमने की है तो एक तो आता है आपके पास एलएसए का, ठीक है, पशुधन सहायक का, जो वो भी क्या है, डिप्लोमा है, वो डिग्री नहीं है। आप 12वीं पास ही रहोगे अगर वो करते हो तो, अगर आपको नौकरी की जरूरत है आप उसमें जा सकते हो, पर वो डिग्री नहीं है, वो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं है, वो एक डिप्लोमा है। रहोगे आपकी जो अकेडमिक वो 12वीं पास ही रह जाएगी, तो पहला ही ऑप्शन। और 12वीं पास के बेसिस पे आप कोई नौकरी भी नहीं कर सकते अच्छी इस फील्ड के अंदर। और मैं कह रहा हूं यार अच्छी जगह से बीएससी एग्रीकल्चर करो, बड़े सपने देखो, 2029 में आपकी डिग्री होगी, आने वाले 10-15 साल बाद जब आप पीएचडी तक चले जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, 3-3 लाख रुपए महीने की सैलरी है। अब जो बाद में जो नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, नए नए कैंपस खुल रहे हैं, उनमें डीन, डायरेक्टर, वीसी, ये कौन बनेगा? आप में से ही तो बनेंगे, कोई बाहर से थोड़ी आएंगे उड़ के, कोई पंखों वाले बच्चे थोड़ी आएंगे, आप में से ही वो बच्चे होंगे। आप सपने देखो, मैं कह रहा हूं टाइम लगता है अच्छी चीजों में, पर होती है वो। थोड़ी सी मेहनत करो, बहुत प्यारे जगह जा रहे हो अगर ये चूज करने का सोचा है। कोई गार्जियंस भी इसको देख रहा है या आपका भाई बंधु कोई करने का मन बना रहा है तो उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। मैं सारा मेरा एक्सपीरियंस जो है इस डिग्री के बारे में वो आपको शेयर करूंगा आज। देखो पहली चीज ये, नहीं तो क्या, मैं तो कहूंगा इसके अलावा कुछ नहीं है, यही करनी है। अगर एग्रीकल्चर से ही 12वीं पास की तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। सेकेंडरी बात करते हैं, इससे बेहतर कोई और रास्ता हो सकता है? इससे बेहतर कोई और रास्ता हो सकता है क्या? तो इससे बेहतर तो मेरी नजर में तो है नहीं। अगर आपको दिख रहा है तो आप मेरे को बता सकते हैं। क्या ये करके मैं खुद खुश हूं? खुद से पूछना। एक चीज मैं कह रहा हूं, सबसे कोई से भी फील्ड में चले जाना, देखो आर्ट्स वाला बच्चा भी यूपीएससी निकाल देता है और एक साइंस वाला भी बैठा रह जाता है। मेन चीज होती है इंटरेस्ट, आपकी उसमें रुचि है या नहीं, आपका मन कर रहा है या नहीं कर रहा उस चीज को करने के लिए। अगर आप खुश हैं बीएससी एग्रीकल्चर में तो मैं कह रहा हूं आपको कोई भी नहीं रोक सकता अगर आपका मन है। क्या ये मेरे मन से कर रहा हूं? एक है कि 12वीं दोस्तों के साथ पास करी है, घर वालों का प्रेशर है, आपको पता ही नहीं और आप ले रहे हो। मैं से कह रहा हूं ये एक, अगर गलती से भी ले रहे हो ना तो ये एक अच्छी गलती है, और ऐसी गलती हर बच्चा करे, मैं तो ये चाहता हूं। क्योंकि घुसने के बाद अभी हो सकता है आपको मालूम नहीं, पर इस वीडियो के एंड तक आपको इसके सारे इंपॉर्टेंस, स्कोप, इसका फ्यूचर क्या रहने वाला वो सारा पता लग जाएगा बेटा। मैं खुद को आने वाले 4-5 साल में कहां देखना चाहता हूं, ये अपने सपने होते हैं। 12वीं वाले बच्चे को इतना नहीं समझ में आता, फिर भी मैं पॉइंट्स दे रहा हूं क्योंकि वो खुद मनन करे बैठ के एक बार। कंफ्यूज मत होना, मैं ये कर लेता हूं, मैं वो कर लेता हूं, आईटीआई कर लेता हूं, फलाना ढीकना, जॉब, चक्की, कुछ भी। एक बार खुद बैठ के सोचना, ये जो मैंने सवाल किए कि ये नहीं कर रहा बेटा तो तू क्या करेगा, मैं क्या करूं इसके अलावा, या इससे बेटर मेरे पास कोई ऑप्शन है?
या फिर बात करना कि ये मैं खुश हूं या मेरे मन से कर रहा हूं या देखा देखी से कर रहा हूं, या खुद को आने वाले 4-5 साल में कहां देखना चाहता हूं, मेरा और मेरे परिवार का क्या सपना है, ये डिग्री मैं आसानी से कर सकता हूं या नहीं, और मेरा खुद का गोल क्या है एग्रीकल्चर में। तो हो सकता है 12वीं पास करके अभी तक आपने गोल सेट नहीं किया, पर वीडियो के एंड तक आप गोल सेट करने लायक हो जाओगे। चलो अभी देखते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये भविष्य के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है ये तो मैं आपको भी बताऊंगा ही, पर मेरा एक क्वेश्चन अगर आप कहेंगे कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको 2025 में बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए, अगर कोई बंदा मेरे अलावा भी कोई बंदा आपको ये बोलता है कि नहीं करनी चाहिए, तो आप उससे पूछिए कि क्या कोई इससे बेटर ऑप्शन है। मैं कहूंगा नहीं है बेटा, एग्रीकल्चर वालों के तो नहीं है। पर कब नहीं है, देखो मैं ये कह रहा हूं एक सिक्का होता है ना, हर एक बात के हमेशा दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। जब अपन किसी वजन को तोलते हैं, किसी सिक्कों को उछालते हैं, चाहे वो सोने का हो चाहे चांदी का, पहलू दो होते हैं। तो इस डिग्री की सबसे मेन और जो खास बात है वो यही है, ये एनवायरमेंट और कैंपस मांगती है। जिन्होंने सही में मैं बता रहा हूं, जिन्होंने अच्छी जगह से किया ना, खुद को वो एक्सप्लोर करने के लिए डाला है, कुछ सीखने के लिए डाला इस फील्ड में, और मन से आए ना, वो कहीं पे भी अनसक्सेस नहीं होगा, वो कहीं पे भी फेलियर नहीं होगा। वो इतना कैपेबल होगा कि आने वाले 5, 7, 10 साल बाद में जब उसको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप से वो मजबूत होगा और अपनी फैमिली को के लिए स्टैंड करेगा, अच्छी कमाई करेगा और अच्छी एक लाइफ स्टाइल जिएगा, अगर उसने अच्छी जगह से करी है। अब कैसे करना है, क्या है एलिजिबिलिटी, मैंने बता दिया कौन कौन कर सकता है, इसके बाद में समझते हैं। कुछ हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज के कारण या कुछ बाय मिस्टेक, हर जगह देखो हर चीज परिपक्व नहीं मिलती, हर चीज कंप्लीटली अपने को सही नहीं मिलती, कुछ कुछ कमियां हैं हर जगह में है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी है, सरकारियों में भी है कुछ कुछ कमियां, पर सारी चीजें एक जगह सही नहीं मिल सकती, कुछ अपने को ठीक करनी है, कुछ अपने को मेहनत भी करनी है। अब मैं बीएससी एग्रीकल्चर समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। इस डिग्री में घुसने के लिए देखो 3 ऑप्शन रहते हैं आपके पास, मैं पूरा जीरो से आपको समझा रहा हूं। ये डिग्री है आपकी बीएससी एग्रीकल्चर, 4 साल की डिग्री है, ठीक है, 4 साल का प्रोग्राम है। और 4 साल के अंदर आपके 1 साल के अंदर क्या होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं, 6-6 महीने के, 6-6 महीने के क्या होते हैं बेटा, 2 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर एग्जाम इसमें लगते हैं, सेमेस्टर एग्जाम लगते हैं। तो 4 साल में कितने सेमेस्टर हो गए, 8 सेमेस्टर हो गए, 8 सेमेस्टर, 6-6 महीने के 8 सेमेस्टर हो गए। अब 8 सेमेस्टर में एक चीज समझना, इसका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल बराबर 6 सेमेस्टर। 6 सेमेस्टर ही आपको किताबी नॉलेज एकेडमिक जो है आपका वो पढ़ना होता है। लास्ट का जो आपका 4th ईयर है उसमें आपको पढ़ना नहीं होता है, उसमें आपके क्या रहता है, इसमें प्रोग्राम रहते हैं। प्रोग्राम का मतलब क्या, इसमें आपका रावे प्रोग्राम रहता है, केवीके रहता है, इंडस्ट्री अटैचमेंट रहता है, आपको एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस के लिए भेजा जाता है, आपका एक्सटर्नल लर्निंग ईएल प्रोग्राम जो होता है, मतलब प्रैक्टिकल्स होते हैं 1 साल में। ऐसे करके ये 4 साल की डिग्री है। अब इस डिग्री में घुसने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहला और सबसे जो बेस्ट रास्ता है, जो कहां लेके जाता है आपको, बेस्ट आपकी मंजिल पे, बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे लेके जाएगा, वो है बेटा सेंटर एग्जाम्स। मैं ये कहूंगा कहीं पे भी अगर बीएससी एग्रीकल्चर में 2025 में आप एडमिशन ले रहे हो ऑल इंडिया, और बिना किसी एग्जाम के थ्रू ले रहे हो, डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में, सरकारी कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन देना बंद कर दिया है, बहुत पहले से बंद कर दिया है। और अगर कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन लेता है तो मैं उसको सीधा से ये कहूंगा कि नहीं लेना अपने को, 1 साल ड्रॉप कीजिए आप। अगर 12वीं के साथ आपका नहीं हो रहा है किसी भी सेंटर एग्जाम में, आईसीआर, सीयूईटी में, कॉमन एंट्रेंस जो लगता है यूनिवर्सिटीज का, उसमें नहीं हो रहा, आपको कहीं कॉलेज नहीं मिल रही है विथ 12th, तो मैं एक ही सलाह दूंगा, मेरा छोटा भाई होने के नाते, अगर मेरा खास सगा भाई भी ये चीज कर रहा हो तो मैं उसको मना ही करूंगा कि भाई तू 1 साल तैयारी कर और अच्छे कॉलेज में जा। फिर नहीं मिल रही है तो लास्ट ऑप्शन तो है ही, पर सबसे जो बेटर ऑप्शन है ना इसमें बीएससी एग्रीकल्चर में घुसने का, वो यही है कि सेंटर एग्जाम आप दो, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू अच्छे से तैयारी करके क्रैक करके एक सीट लो और क्या बेस्ट जगह जाओ। चलो ठीक है, इसमें नहीं हो पाया कुछ वजह से, तो आप स्टेट एग्जाम्स की ओर भी जा सकते हैं। स्टेट एग्जाम से भी आपकी स्टेट की, आप जिस भी स्टेट से हो, जिस स्टेट से आप वीडियो देख रहे हो, मेरे को कमेंट कर दो और मेरे को भी पता लगे कहां तक अपनी ऑडियंस, कहां तक अपना परिवार पहुंच चुका है। तो जिस भी स्टेट के हो तो स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आपका पेपर करवाती है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। एचएयू करवाती है, पीएयू करवाती है, पीएटी का एमपी वाला लगता है, यूपी का लगता है, राजस्थान का ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट जेईटी लगता है। इनके थ्रू क्या होता है, अपने स्टेट स्टेट की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, सबके इस एग्जाम के थ्रू ही जाना होता है। सरकारी में तो जाना ही है, मैं तो ये कह रहा हूँ प्राइवेट में भी अगर ऐसी परिस्थिति आपके पास आ जाए, वैसे एक बात कहता हूँ, बुरा लगे तो लगे, ये जो डिग्री है बेटा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ठीक है ही नहीं। मैं कह रहा हूं जो ये डिग्री है, जो खुद की डिग्री दे रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस है, मैं 100% के लिए नहीं कह रहा, पर मैं अधिकतम जो कहते हैं ना अपन, ज्यादा से ज्यादा
100 में से लगभग 98 प्राइवेट कॉलेजों के लिए मैं 98% के लिए हमेशा ना कहता हूं, और आज भी ऑन कैमरा में ना ही कह रहा हूं, क्योंकि ये डिग्री उनके लिए बनी नहीं है। उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं है इस डिग्री में बच्चे को सिखाने के लिए। वहां से करके आप जरूर बेरोजगार रह सकते हो, इसको बेकार कह सकते हो, तब मुझे दुख नहीं होगा। पर अच्छी जगह आप बिना गए इसको बेरोजगार, खराब, बेकार डिग्री कहते हो तो सही में बहुत हर्ट होता है, क्योंकि ये डिग्री ऐसी है ही नहीं बेटा, बहुत प्यारी डिग्री है ये। ठीक है, स्टेट एग्जाम्स के थ्रू आप आपके स्टेट की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनमें जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन जो इसमें बचता है, जिसको मैं ऑप्शन मानता ही नहीं, उसको मैं कचरा मानता हूं, वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो सेल्फ यूनिवर्सिटीज है, डायरेक्ट एडमिशन देती है। जून जुलाई अगस्त कभी भी एडमिशन ले लो, 4 साल में जा रहे हो तो जा रहे हो, पेपर दे के आ जाओ। मैं हर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, एक दो यूनिवर्सिटीज को छोड़ के मैक्सिमम जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है प्राइवेट, उनका मैं हाल बता रहा हूँ, उनकी हकीकत से आपको रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी फीस भी इतनी है, 4 साल के 4 लाख रुपए पर सेमेस्टर, कम से कम बता रहा हूँ 45,000 से लेके 70,000 रुपए पर सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर हो गया, आप पैसे जोड़ लो, अदर खर्चे अलग है। सेंटर की बात करूं, अगर आईसीआर से जा रहे हो बहुत कम, स्टेट में हमारे अगर चिमनपुरा वगैरह कॉलेज की बात करूं 2,000 से लेके 8,000, 10,000 लास्ट साल की फीस है, उसमें भी स्कॉलरशिप आ जाती है। सेंटर वालियों में तो और भी कम लगती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये तो बात हो गई 3 रास्ते इस डिग्री में घुसने के लिए। पहला ही रास्ता मैंने बता दिया, सेंटर एग्जाम सबसे बेस्ट और टॉप पे रहेगा। जितनी टॉप जगह आप जाओगे ना, उतने ही ज्यादा आपके ऑप्शंस खुलेंगे, उतनी ही ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी, और उतना ही ज्यादा आपको इस डिग्री में मजा आएगा, और उतना ही ज्यादा आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा बेटा इस डिग्री के लिए। आगे बात कर लेते हैं अपन। देखो, इस डिग्री में सबसे जो महत्वपूर्ण जो फैक्टर है, जो काम करता है, वो क्या है? एनवायरमेंट, कैंपस और यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज और एजुकेशन लेवल। और ये सब चीजें आपको कब बेटर मिलेगी बेटा? जब आप सेंटर एग्जाम या स्टेट एग्जाम के थ्रू वहां की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ोगे, तो ही आपको ये सारी क्वालिटियां मिलेगी। और जिस बच्चे को ये क्वालिटियां मिल गई, मैं ये कह सकता हूं, अंधेरे में भी तीर चला सकता हूं कि वो बच्चा कहीं पे भी रुकेगा नहीं। ये मैं गारंटी दे रहा हूं। ये मैं इतना कॉन्फिडेंस तभी कह रहा हूं, पिछले 5 साल से इन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। 2 लाख से ज्यादा बच्चे हैं हमारे पास, इन्हीं की मेंटरशिप की है, और ऑल इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं। तो इतना भरोसा आप मेरे ऊपर कर सकते हो। मैं अपनी कौम के साथ, अपने परिवार के साथ, आप एक मेरा परिवार हो, उनको सदस्यों के साथ में व्यूज और या इस लाइक्स वगैरह के लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कसम से बोल रहा हूं। अगर अच्छा कैंपस, बेस्ट कैंपस, यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज है, एजुकेशन लेवल वहां का क्वालिटी एजुकेशन है, और अच्छा एनवायरमेंट है, अच्छे बच्चों में है, तो 100% उसका फ्यूचर सिक्योर है। अब बात आती है स्कोप की, तो देखो मैं एक चीज बता देता हूं, हर चीज का स्कोप लिमिट में है, एग्रीकल्चर को छोड़ के। एग्रीकल्चर को छोड़ के हर चीज का क्या है? लिमिट में है। इसका क्या है? अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है बेटा। देखो, एग्रीकल्चर इज एवरीथिंग, कृषि ही सब कुछ है, खेती सब कुछ है। लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, प्रदूषण प्रदूषण बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पानी घट रहा है, जमीनें घट रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है। सप्लाई डिमांड को समझो, कुछ भी कितना भी हो जाए, खाना तो सब कुछ चाहिए ही होगा। और आपको वैसे ही पता है कि भारत की रीढ़ की हड्डी जो है वो क्या है? कृषि है, अपना बैकबोन एग्रीकल्चर ही है। तो इसका स्कोप तो कभी खत्म होगा ही नहीं, सरकारी में खत्म हो जाएगा, सबको प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो भी प्राइवेट में और सेल्फ में भाई रोटी तो खानी पड़ेगी, इसका स्कोप कभी खत्म नहीं होगा। आप देख सकते हो, बैकबोन ऑफ कंट्री है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है इसमें। फार्मिंग में आप जा सकते हो, खेती आप कर सकते हो पढ़ लिख के, फूड प्रिजर्वेशन के में आप में कर सकते हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप कर सकते हो, डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स में आप कर सकते हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ट्रैक्टर, स्मॉल बिजनेस लाइक गोट फार्म, बफेलो फार्म, काउ फार्म एंड मेनी अदर इनोवेटिव स्टार्टअप आइडियाज, बैंकिंग में, टीचिंग में, स्कूलिंग में, और कोई सी भी नेशनल इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स आप कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में भी सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज हैं या जो जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, वो एग्रीकल्चर की है। इतने सारे मैंने क्षेत्र बता दिए इसके स्कोप के लिए कि आपको कमी नहीं पड़ेगी। आप घर पे भी एग्रीकल्चर करके, इतने सारे सरकार लोन दे रही है, आप बीएससी एग्रीकल्चर करके गाय का फार्म लगा सकते हो, भैंस का फार्म लगा सकते हो, बकरी का सब्सिडीज है, आप दूध बेच सकते हो, बोटलिंग कर सकते हो, उसको और भी ज्यादा मार्केटिंग कर सकते हो, उसके जो प्रोडक्ट्स है वो बेच सकते हो, आप फ्रेश सब्जियां उगा के बेच सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। सरकारी नौकरी में जाना तो आप उनमें जा सकते हो, अभी मैं सारी चीज समझाऊंगा। प्राइवेट में जाना चाहते हो, प्राइवेट में जा सकते हो। ये थोड़ा सा अबाउट डिग्री के बारे में मैंने बताया है कि अबाउट दिस डिग्री 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ये थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके।
4 साल का है, जिसमें 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल के 8 सेमेस्टर हो गए, 6 सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर तक आपको अकेडमिक पढ़ना होता है। उसके बाद में 7वां और 8वें सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकल्स, केवीके, रावे और ईएल प्रोग्राम में जाना पड़ता है। अब मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि अरे बेटा आपको एडमिशन के बाद में, मैंने ये तो बता ही दिया कि एडमिशन कैसे लेना है आपको। 3 मैंने मेथड बताया। पहला तो बताया मैंने आपको सेंटर एग्जाम, ICAR, जिसको अपन बोलते हैं CUET। दूसरा मैंने बताया आपके स्टेट एग्जाम, JET, PAT, PAU, HAU, इनके थ्रू। बाकी प्राइवेट में सजेस्ट करता नहीं हूं। अब मैं बात करता हूं इनमें फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक जो आपके 3 साल तक जो 6 सेमेस्टर रहेंगे, उनमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। एग्रीकल्चर एलाइड साइंस की जो ब्रांचें हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, एनिमल प्लांट ब्रीडिंग, पैथो, एक्सटेंशन, रूरल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये जो सब्जेक्ट है खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, कम्युनिकेशन के, ठीक है, स्किल्स के, कौशल जिसको बोलते हैं, बौद्धिक जिसको बोलते हैं, बुद्धि का विकास जिसको बोलते हैं, वो सब्जेक्ट। इसमें आप सस्य विज्ञान पढ़ोगे, उद्यान विज्ञान पढ़ोगे, पशुपालन विज्ञान पढ़ोगे, पशु प्रजनन के बारे में पढ़ोगे, आप पादपों के बारे में पढ़ोगे, पादपों की डिजीज, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ोगे, पादपों में जनन, ब्रीडिंग जो होती है उसके बारे में पढ़ोगे, एक्सटेंशन के बारे में पढ़ोगे, ग्रामीण विकास जिसको कहते हैं। और ये जो 3 साल सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, यही सब्जेक्ट आपको आगे जॉब्स में आने वाले हैं बेटा। क्या आने वाले हैं? जॉब्स में आने वाले हैं। देखो आप इसको लेके BSc एग्रीकल्चर की 4 साल डिग्री करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब्स, सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है या जो अच्छे से आपका हो सकता है उसमें जा सकते हो। प्राइवेट जॉब जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो सीड की कंपनियां हैं, फर्टिलाइजर की कंपनियां हैं, जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं, उनमें आप जा सकते हो। हायर एजुकेशन में आप जा सकते हो, क्योंकि BSc अगर अच्छी जगह से करे हो। एक और चीज बता देता हूं, इन फ्यूचर बेटा अगर आपके बड़े सपने हैं, MSc आप करना चाहते हो अगर राजस्थान से या कहीं से भी, और आपने BSc के अंदर कोई पेपर नहीं दिया, डायरेक्ट एडमिशन लिया है कहीं पे भी प्राइवेट में या सरकारी में, आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने ये ऑथेंटिक पेपर देके मैंने एडमिशन लिया, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो आप वो कीजिए, एग्जाम के थ्रू ही, मैं बार बार कहता हूं बेटा, एग्जाम के थ्रू ही आपको एडमिशन लेना है। देखो हायर एजुकेशन में आप MSc कर सकते हो, आगे जाके MSc नहीं करके जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। MSc के बाद में आप PhD कर सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, खुद के जो बिजनेस हैं वो कर सकते हो, छोटे छोटे खाद बीज की दुकान खोल ली, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे। मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो में मैंने मेंशन किया BSc एग्रीकल्चर के बाद में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनको सबको मैंने मेंशन किया इस वीडियो में, ठीक है। तो सेल्फ भी आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, इसमें बहुत सारे, खाद बीज की दुकान खोल ली, हमारे की दुकान खोल ली, ठीक है, या खुद का फार्म खोल लिया। ये तो हो गई इस एग्रीकल्चर डिग्री के बारे में लगभग बातें, कि देखो इसमें अपन कैसे कैसे जा सकते हैं। मैं अभी टॉप कैंपस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस डिग्री को करने के फायदे क्या क्या, और नहीं करोगे तो क्या क्या नुकसान आपके हो जाओगे। नहीं करोगे तो एग्रीकल्चर में इस 12वीं बेसिस पे एक ही भर्ती आती है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, और वो कभी आती है कभी नहीं आती, और जरूरी नहीं इन फ्यूचर वो भी BSc एग्रीकल्चर उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं कह रहा हूं कीजिए इस डिग्री को, पर इस डिग्री को जितनी बेस्ट जगह से, जितना टॉप कैंपस से आप करेंगे बेटा, उतना ही टॉप का आप निखर जाएंगे। और चीजों को प्रेशर मत लीजिए, आप दबाव मत लीजिए। चाहे BSc एग्रीकल्चर हो, चाहे जिंदगी में कोई भी चीज हो, आदमी उसको किस लिए करता है? निखरने के लिए करता है, खुद को ग्लो करवाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए करता है, ना कि दबाव लेके खुद को पीसने के लिए, खुद को परेशान करने के लिए। तो चीजों को रिलैक्स रह के सोचिए अच्छे से। बहुत अच्छी डिग्री है, अगर आप प्रवेश ले रहे हैं, इसमें एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो बस इतना कहूंगा कि बेस्ट कैंपस में जाना आपके स्टेट का, और जाओ ना वो एग्जाम के थ्रू जाना। जाने के बाद क्या क्या होगा, ये चीजें पढ़नी है। और एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर सपोज दैट 100 वैकेंसीज निकलती है ना, तो 100 में से लगभग 85 वैकेंसीज जो है, पोस्टें हैं, वो BSc एग्रीकल्चर बेसिस ही होती है। बाकी 15% बच रही है, वो MSc और PhD पे आएगी। जो नंबर ऑफ, मेजर नंबर ऑफ जो है ना मास, वो क्या है BSc एग्रीकल्चर के बाद में 100 भर्ती निकल रही है, 85 भर्ती आप दे सकते हो अगर आपने अच्छी जगह से एग्रीकल्चर की है। और अच्छी जगह से एग्रीकल्चर की है, इसका मतलब ये जो मैंने बताया सारे सब्जेक्ट जो 6 सेमेस्टर में पढ़ोगे, ये आप अच्छी तरीके से पढ़ के आए हो, और वहां पे ये पढ़ के आए हो, तो आप श्योर है आपकी नौकरी लगनी पक्की है, कोई नहीं रोक सकता आपको। क्योंकि ये जो कहते हैं बेरोजगारी वगैरह, वो ऐसी जगह से करके आए, उनको पता ही नहीं है। ऐसे फर्जी फर्जी कैंपस हैं जो चल रहे हैं, आपको घर बैठे BSc एग्रीकल्चर करवा देते हैं, जो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर BSc एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट सेक्टर एलिजिबिलिटी ऑफ BSc एग्रीकल्चर। मैं कुछ नौकरियां हैं उनके नाम बता देता हूं आपको। ये देखो, स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर SDA, इसके अंदर आती है। जो AO है वो MSc बेसिस पे आती है, बाकी जो WO है विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के अंदर है।
एएफओ जो हर साल आती है, रेगुलर बेसिस पे आती है, ये देखो यहाँ पे ये जो 2 भर्ती है वो रेगुलर बेसिस पे आती है। एएफओ जो आपकी है इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, हर साल आती है, इस साल भी आएगी। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में आती है, केवीकेज में आती है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के अंदर इसकी हर साल वैकेंसी आती है, रेगुलर, ये देखो रेगुलर बेसिस पे भर्ती आती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, आप इसको ऑप्शनल लेके कर सकते हो, रेगुलर और एनुअल दोनों में आती है। यूपीएससी भी आप जा सकते हो, 4 साल बीएससी करके आप उस तरफ भी आरपीएससी और यूपीएससी भी चूज कर सकते हो बेटा। उसके बाद में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनमें आप जा सकते हो। स्टेट एसएफडी जिसको अपन बोलते हैं एफआरओ, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। सीड, स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में आप जा सकते हो। कॉटन कॉर्पोरेशन में आप जा सकते हो। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में आप जा सकते हो। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई में आप जा सकते हो। सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन जो है उसमें एक भैया हमारे काम करते हैं, बहुत अच्छी सैलरी और बहुत वेल मेंटेन लाइफ स्टाइल वाली जॉब है, ठीक है। इसके बाद में स्टेट वेयर हाउस में आप जा सकते हो, सेंटर में भी आप जा सकते हो। और देखो क्या क्या है, फील्ड ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। और ऑयल सीड्स के अंदर आप जा सकते हो। एपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट की है ये। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल मार्केटिंग रिक्वायरमेंट इसकी भी निकलती है, इस पे आप जा सकते हो। इंडियन फार्म फर्टिलाइजर में इन सब वैकेंसीज देखो ये रेगुलर है, कोई ओकेजनल है, इनकी वेबसाइट्स भी दी हुई है। अभी सिर्फ मैं इसके ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, जब अपन पूर्ण रूप से बात करेंगे ना कि बीएससी एग्रीकल्चर का बच्चा क्या क्या सरकारी नौकरियां दे सकता है, उस टाइम में कंप्लीट सरकारी नौकरियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और एक वीडियो अलग से प्राइवेट नौकरियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज है जो हर साल आती है और आप दे सकते हो बेटा। चलो इनकी बात कर लेते हैं। इसके बाद देखो आप आईएफ, इसको जो है आपकी इंडियन फार्म फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसमें भी आप जॉब कर सकते हो। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी एजीटी की आती है, इसमें रेगुलर भर्ती आती है, एनुअल भी आती है, इस साल भी आई थी। इसके बाद में बात करूं मैं अगर कर्बको के अंदर आप कर सकते हो, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स की जो है उसमें आप कर सकते हो। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फांसी जो है उसमें आप कर सकते हो, फसाई। आगे देखते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आप कर सकते हो। टोबैको बोर्ड में आप कर सकते हो। कॉफी बोर्ड में आती है। सेंटर सिल्क बोर्ड में भर्ती आती है। रबड़ बोर्ड में आती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में आती है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आती है। आपका जो प्लांट क्वारंटाइंस है स्टोरेज वाले डीपीपीक्यूएस, उसमें भर्ती आती है टेक्निकल असिस्टेंट की बीएससी एग्रीकल्चर बेसिस पे। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग में आती है, ठीक है। ये सारी जो भर्तियां हैं ये मैंने आपको बता दी है इसके अंदर बीएससी एग्रीकल्चर बेसिस पे। अब अगर आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए फुल में, तो आप फार्मर्स लॉ पे एक वीडियो मैंने डाल रखा है, जैसे ही चैनल के पेज विजिट करोगे तो आपको दिख जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन कंप्लीट 20 मिनट का। उसमें मैंने और अच्छे तरीके से समझा है, इसमें भी मैंने कोशिश करी है। मेरा मोटिव ये वीडियो बनाने का यही है कि जो इस डिग्री को लेके सोच रहा है करने की, मैं ये कह रहा हूँ कीजिए। शर्त एक है, अच्छा एंट्रेंस एग्जाम में रैंक निकालिए और बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे कैंपस से कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं ऑन कैमरा, आपकी सक्सेस रेट 101% रहेगी। पर गारंटी कब है, जब आप बेस्ट कैंपस से, ऐसे लप्पू सचिन कैंपस में आप मत चले जाना जहां पे जाके आपको दिक्कत हो, क्योंकि ये डिग्री जो है वो स्किल्स मांगती है, टाइम मांगती है, फैसिलिटीज मांगती है। और डिग्रियों की तरह नहीं है फॉर्म भर के आगे घर से पेपर दे रहे हैं। ये डिग्री रेगुलर बेसिस पे है, प्रोफेशनल डिग्री है। मैं कह रहा हूँ बेस्ट जगह से की। आने वाले दिनों में जो वीसी, डीन, डायरेक्टर, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी खुल रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, नई नई वेराइटीज निकल रही है, कौन निकालेगा? आप ही तो निकालोगे आने वाले 10, 15, 20 साल बाद, या कोई और आएगा? आप में से ही वो बच्चे वहां पे जाएंगे, आप में से ही वो बच्चे बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, आप में से ही बड़े बड़े एग्रीकल्चर ऑफिसर्स बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनेंगे। तो आप ही वो सब हो, भविष्य हो इसका। बाकी और कुछ क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरा फॉलो कर सकते हो, वीर विकास गुजर नाम से है, ये मेरी आईडी है। इस पे आप मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपका है इस एग्रीकल्चर फील्ड को लेके, इस डिग्री को लेके आपके मन में कोई भी सवाल है जो आपको परेशान कर रहा हो, कोई भी क्वेरी हो, उसको सोल्व करेंगे हम। जितना हो सकेगा आपकी मदद करेंगे और आपको समझाएंगे ये चीज के बारे में। तो ये तो बात हो गई बेटा अपनी कि बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में क्या क्या चीजें हैं, तो मैंने बता दिया। इसका स्कोप कभी खत्म नहीं होएगा आपके। आप देख सकते हो गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, अगर हायर एजुकेशन, एमएससी, पीएचडी, रिसर्च कहीं पे भी जाओगे ये डिग्री आपको चाहिए। पर कब जा पाओगे मजबूती से, जब अच्छी जगह से करोगे। और अच्छी जगह घुसने के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या है सारा सिस्टम, मैंने ये बता दिया है। सबसे अच्छी जगह घुसने का सिस्टम एक ही है बेटा, सेंटर एग्जाम और स्टेट एग्जाम। इनके थ्रू सरकारी कॉलेजों में आप पढ़िए, बेस्ट से बेस्ट सरकारी कॉलेज चूज कीजिए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं, सही और गलत।
अगर इसे डिग्री के बारे में मैं सही कह रहा हूं तो हो सकता है कोई आपको गलत भी बता रहा हो, पर मेरी मानिए मैं इस फील्ड में इतने टाइम से हूं, इतने बच्चों से जुड़ा हुआ हूं, खुद ने की है, करवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मैं गलत सलाह आपको नहीं दूंगा। मेरी नजर में छोटी बात नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर करना, इस देश की वर्तमान की सबसे प्यारी और सबसे संभावनाओं भरी, पोटेंशियल भरी डिग्री है। तो सारे भाइयों का बहुत हाथ जोड़ के स्वागत है इस फील्ड में, आइए, अच्छी जगह से कीजिए और एक अच्छे मुकाम पे जाइए। बड़े सपने देखिए, मेहनत कीजिए, सकारात्मक रहिए, ईमानदार रहिए। टाइम लगता है चीजों में, पर एक दिन आप चीजें अचीव कर लोगे बेटा, और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा ट्रस्ट है, पूरा यकीन है, आप बहुत बेहतर करेंगे। जो आप सोचते हैं वो करते हैं। थोड़ा बड़ा सोचिए, अच्छे लोगों में बेटी, अच्छा पहनिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, एक दिन आप देखोगे कि आप बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे। तो ये तो हो गई अपनी बीएससी एग्रीकल्चर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और भी कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को बताइए, उम्मीद करता हूं मैं सारी चीजें आपके समझ में आई होगी। अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कहां से आपको प्रॉपर वीडियोस वगैरह मिलेंगे, वो चीज भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। जैसे ही आप यूट्यूब ऑन करोगे, फार्मर्स लव सर्च करोगे, तो फार्मर्स लव पे बेटा जाते ही थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, ये मैं बता देता हूं आपको, हो जाएगा ओपन। जैसे ही फार्मर्स लव पे आप जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, होम पेज पे आप जाओगे, इसको मैं बेक कर देता हूं, सॉरी 1 मिनट। हम्म मैं ये कह रहा हूं, अगर मन बना लिया है ना तो आ जाइए, कूद जाइए इसमें, कॉन्फिडेंस के साथ, भरोसे के साथ और अच्छी तैयारी के साथ, और मन बना के 4 साल में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनको पढ़िए, थोड़ा थोड़ा कॉलेज लाइफ एंजॉय कीजिए, सीखिए। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे। ये फार्मर्स लव के नाम से अपना प्लेटफॉर्म है, इस पे आप जाओगे, आपको ये वीडियो मिलेगा, बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री के साथ ऐसे मिलेगी नौकरी, ये वीडियो आप देख सकते हो। इसके अलावा इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासें मिल जाएगी। ये जो वीडियो है 1,70,000 लोगों ने इसको देखा है 1 साल में, तो कमजोर चीज तो नहीं है। ये वीडियो आप देख सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस की मैंने सारी हकीकत इसमें बता रखी है, ये आप देख सकते हो, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये जो प्लेलिस्ट है A to Z जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी कि प्राइवेट कॉलेज में कैसे बर्बादी है, कौन सी कॉलेज में कितनी फीस लग रही है, सरकारी कॉलेजों में क्या क्या है, पेमेंट सीट, नॉर्मल सीट क्या होती है, प्राइवेट में जाऊं या सरकारी में जाऊं, कम नंबर वाले बच्चे क्या करें, ये सारी चीजें मैंने इसमें प्रोवाइड करवा रखी है। और मैं जितना मेरे से बन पाता है कि बीएससी एग्रीकल्चर वालों बच्चों को सही से उनको मेंटरशिप दे सके, सही से उनको गाइड कर सके, सही रास्ता दिखा सके, मैं कर रहा हूं। आपकी सेवा में पिछले 5 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आगे भी बने रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप भी ऐसे साथ निभाओगे। वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर देना जिसने एंड तक देखा, और जो सेटिस्फिकेशन मिला है आपको, अगर इस वीडियो के माध्यम से जो चीजें डाउट लेके आए थे वो सारे हटे हैं, कि मैं क्या क्या जॉब्स कर सकता हूँ, प्राइवेट में क्या क्या कर सकता हूँ, सरकारी में सेल्फ क्या कर सकता हूँ, क्या क्या स्कोप है। मैं कह रहा हूँ स्कोप कभी खत्म नहीं होगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, सूरज चांद रहेगा, इंसान की सांस चालू रहेगी, तब तक एग्रीकल्चर का स्कोप खत्म नहीं होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छे निर्णय लीजिए। मेरा काम था आपको बताना, फाइनल डिसीजन जो आपका है कि करना है या नहीं करना वो आपका रहना चाहिए। सुनो सबकी, करो मन की, ठीक है। एक अच्छा श्रोता होता है वो एक अच्छा निर्णय लेने वाला भी होता है, एक अच्छा निर्णय धारक भी वो होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपका निर्णय बहुत अच्छा होगा। और फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपका जितने ज्यादा हो पाएंगे जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल। मुझे भरोसा है आप बहुत अच्छा करेंगे।